दोस्तों, कामिका एकादशी शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से कुयोनि की अर्थात बुरे योनि की प्राप्ति नहीं होती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। कामिका एकादशी चातुर्मास की पहली एकादशी होती है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से और व्रत धारण करने से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत जो भी भक्त धारण करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और समस्त प्रकार के पाप कर्म जो कि कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के या फिर पूर्व जन्म के, सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में कामिका एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सावन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत के बारे में। कामिका एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, कामिका एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत का महत्व क्या होता है। तो कामिका एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। दोस्तों, अगर आप कामिका एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए और इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु को पंचामृत का भोग लगा दीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। तो पंचामृत हो या फिर फल हो या कोई भी मिठाई हो तो उसमें भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिए। और एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको व्रत धारण करना है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा कामिका एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और इसके बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। आप चाहें तो रात्रि में, क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर रात्रि जागरण किया जाता है भजन कीर्तन करते हुए और मंत्रों का जप करते हुए, तो इससे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना समय भी आप जाग सकते हैं उतनी समय तक एकादशी की रात्रि में जाग कर और भजन कीर्तन करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। एकादशी की तिथि पूरी तरह से भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है, तो इस दिन पूरे दिन और रात भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करना चाहिए। तो यथाशक्ति यथासंभव भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते हुए एकादशी का दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करके सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भगवान को भोग अर्पित कीजिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं आप और इसके बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं
तो भी अपने भोजन करने से पहले ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री, दक्षिणा सहित वस्त्र इत्यादि सहित दान के लिए निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। दान की सामग्री आप चाहें तो बाद में भी भिजवा सकते हैं या फिर अपना व्रत खोलने से पहले भी भिजवा सकते हैं। तो कामिका एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई को दोपहर में 12:12 पर और तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो सूर्योदय कालीन एकादशी होती है, उसी दिन व्रत धारण करते हैं। ऐसे में 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत धारण करेंगे। सावन का दूसरा सोमवार और एकादशी का दुर्लभ संयोग, ये बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा भी की जाएगी, इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना भी करेंगे, तो दोनों का संयुक्त फल हमें प्राप्त होगा। 21 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:36 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 7:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना आप कर सकते हैं, इसी प्रकार से अमृत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:02 से 12:55 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और राहु काल का समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर। तो व्रत का पारण हम कब करेंगे? देखिए, सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी समाप्त होने से पहले आपके व्रत का पारण हो जाना चाहिए। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन आप करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के बीच में। तो कामिका एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं, पारण नहीं करते हैं, तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर प्रतिदिन शिव पुराण की कथा और सावन मास महात्म्य जरूर सुनते होंगे, और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।